Hello students, today we will discuss on admission of a partner chapter and question number will be 31st और इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। A and B are partners sharing profits and loss in the ratio of 3:1. On the 1st Jan 2017, they admitted C as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. देखिए A B पार्टनर्स है और 3:1 उनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो है और 1 जैन को वो C को एडमिट करते हैं फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए C एडमिट होगा। C brings 20,000 as for his 1/4 share in the profits of the firm and C will bring 20,000 capital. C अपने साथ जब वो एंटर कर रहा है फॉर्म में तो 20,000 वो कैपिटल लेकर के आ रहा है अपने साथ कैश। द कैपिटल ऑफ A and B आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज in respect of goodwill, revaluation of assets and liabilities etc. has been worked out as at rupees 50,000 for A and rupees 12,000 for B. अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि कैपिटल एडजस्ट करके यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बन करके जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, उसमें जो अमाउंट आई है वो A के लिए 50,000 आ रखा है। A का जो कैपिटल आ रखा है वो 50,000 है और B का कैपिटल जो आ रखा है वो 12,000 है। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद इट इज़ एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, तो इसमें ये कह दिया है, इस क्वेश्चन में ये लाइन से हमें इंडिकेशन मिल रहा है इट इज़ एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा, ये जो दे रखा है अमाउंट 50 और 12 इसके अकॉर्डिंग ना होकर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमने कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमें क्या करना है, न्यू रेशियो निकालने पड़ेंगे। ये इनका ओल्ड रेशियो है, सैक्रिफाई रेशियो भी यही बन जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड वाला सर्टेन वाला क्वेश्चन है रेशियो, और हमें निकालना पड़ेगा रिमेनिंग करके 1 - 1/4 और उसके बाद तब निकलेगा हमारा जो जितना भी उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए वो 20,000 लेके आ रहा है और इसी के अकॉर्डिंग हमने कैपिटल भी निकालना है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ A and B and pass the necessary journal entries assuming that A and B brought in or withdraw the necessary cash in the case may be for making their capitals in proportion to their profit sharing ratio, यानी कि जो नया पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग हमने कैपिटल एडजस्ट करना है। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओल्ड पार्टनर्स A and B और इनका शेयर है 3:1 और C एडमिट हो रहा है। C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, रिमेनिंग शेयर निकालना है क्योंकि 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है तो और इसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपके सर्टेन वाले क्वेश्चंस होते हैं और इस क्वेश्चन में हमें रिमेनिंग निकालना होता है। तो 1 - 1/4 करेंगे तो जितना भी रिमेनिंग होगा इट मीन्स 3/4 रिमेनिंग हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसमें, A पुराने पार्टनर्स और B में। ठीक है, तो जो न्यू शेयर आएगा, न्यू शेयर ऑफ A का अपना जो पुराना शेयर वो कितना है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय जो इनको ये जो रिमेनिंग है इसी में से बांटना है। मीन्स C का शेयर निकल जाएगा, 1 मानते हैं हम पूरे टोटल फॉर्म के शेयर को, जितना भी फॉर्म का शेयर है 1 मान करके, और इसमें से जो नया पार्टनर आ रहा है उसके शेयर को माइनस कर देंगे तो जितना भी बचेगा वो हो जाएगा A और B का। तो इसको A और B में मल्टीप्लाई कर देंगे उनके जो पुराने ओल्ड शेयर में, तो हमें उनका नया शेयर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 तो 9 और 16 आ गया। इट मीन्स कि A का जो नया शेयर है वो 9/16 है। ऐसे B का भी कर देंगे, B = 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 तो 3 और 16। इट मीन्स कि 9:3 किसका हो गया, न्यू शेयर आ गया। अब C को भी इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए C आ रखा है 1/4 के लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे नंबर से जो कि हमें डिनोमिनेटर 16 दे दे। तो 2 से करेंगे, सॉरी
4 से करेंगे तो 16 मिल जाएगा, तो हमें 4/16। अब नाउ वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए हमें डेनोमिनेटर सेम करना होता है। तो ये मिल गया हमें, क्योंकि सबका डेनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन राइट दिस वन अकॉर्डिंग टू द रेशियो। 9:3:4, तो ये इनका आ गया नया रेशियो। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो भी कैपिटल निकलेगा, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, इसीलिए कैपिटल जो आएगा उसको हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लेट्स सी द कैपिटल। सी ब्रिंग्स 20,000 एज ए कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। वो 1/4 शेयर के लिए 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है। तो हमने नए पार्टनर्स के अकॉर्डिंग करना है, इसीलिए पूरे फॉर्म का कैपिटल इसी के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो फॉर्म्स कैपिटल इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, जस्ट हमने क्या करना है, फॉर्म का कैपिटल निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना है, किसको, सी के शेयर को। तो ये 4/1 आ जाएगा, तो ये हो गया 80,000। 80,000 आ गया फॉर्म का कैपिटल। अब इसको हमने न्यू रेशियो, क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी में, ठीक है। और सी का तो हम बेस बना ही रहे हैं 20,000, तो 80,000 को हम, जो इनका न्यू शेयर आ रखा है और तो न्यू रेशियो इनका कितना आ रखा है 9, तो ए का कैपिटल, एज कैपिटल इक्वल टू 80,000 में से निकालेंगे इनका न्यू शेयर रेशियो जो है वो 9/16 है, तो 16 और ये हमारा कट जाएगा। एट 2 16 और 2 5 10, 5,000 मिल गया। और 9 यहाँ पे न्यूमरेटर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 45,000, करेक्ट। ए का कैपिटल 45,000 है, ठीक है। हमें अब नया जो कैपिटल आया वो आपका 45,000 आया। नाउ कम टू द बीस कैपिटल। बी का कैपिटल कितना होगा, सेम मेथड, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका अपना जो शेयर है 3/16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमें 15,000, ठीक है। सेम प्रोसीजर हो जाएगा, ये 10,000 मिल जाएगा, यहाँ 2 और 2 1 2, 2 5 10 और 3 5 15, करेक्ट। तो बी का जो करंट कैपिटल होना चाहिए वो 15,000 होगा, ठीक है। और सी तो अपना लेके आ रहा है, सीज कैपिटल इक्वल टू 20,000, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बता रखा है कि ऑल द एडजस्टमेंट, यानी कि रीवैल्यूएशन के और भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे, जिसके बाद हमें जो कैपिटल मिला हुआ है वो 50,000 ए का है, 12,000 बी का है, ठीक है। बट हमें कौन सा वाला चाहिए, हमें कैपिटल ये चाहिए जो इनके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल रखा है हमने, न्यू शेयर जो निकला था उसके अकॉर्डिंग निकाला है हमने, ये कैपिटल चाहिए। तो जितना भी हमारा कैपिटल क्या होगा, एक्सेस होगा या डिफिशिएंसी होगी, यानी कि जिस पार्टनर्स का कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है, ये हमारा बेस बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा जितना भी होगा तो वो हम दे देंगे पार्टनर्स को, और कोई भी कम होगा अगर, ठीक है, इससे अगर कम हो जाएगा इतने से, तो हम उनसे फिर मंगाएंगे कि इतने पैसे आपको और लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज एडजस्टेड कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 50,000 माइनस करेंगे एज एक्चुअल कैपिटल। एज एक्चुअल कैपिटल कितना है, 45,000, तो इसको माइनस कर दीजिए, 50 माइनस 45, तो आपको मिल जाएगा 5,000। यानी कि ए के पास जो कैपिटल पड़ा हुआ है वो 50 है, बट उसके होने कितने चाहिए थे, 45। तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी। ऐसे हम बी का भी कर देंगे, तो बी का भी आपका 20 एडजस्टेड कैपिटल माइनस 20 एक्चुअल कैपिटल। तो 20 एडजस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में हमें गिवन है 12,000, और माइनस करना है जो उसका एक्चुअल कैपिटल 15,000 होना चाहिए, तो 15,000। तो
तो ये हमें कितना आ रहा है 12,000 माइनस 15,000, तो हमें माइनस का मिल रहा है 3,000। इट मीन्स कि उसके यहाँ पर पे इतनी डिफिशिएंसी है, वो इतने पैसे फॉर्म में डिपॉजिट करेगा, ठीक है बी। और ए क्या करेगा, इतने पैसे अपने घर लेके जाएंगे। तो इसी की एंट्री कर देंगे हम जर्नल एंट्रीज। तो जितने भी पैसे की कमी हो रही है, डिफिशिएंसी और एक्सेस मनी, इसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगी। ए 5,000 रुपीज़ फॉर्म से लेके जाएंगे, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए कैश हमारे फॉर्म से बाहर जा रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। और ये कौन लेके जा रहा है, ए के कैपिटल अकाउंट से चले जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सेस कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। 5,000 अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। नाउ कम टू द बी इज पॉइंट बी, क्योंकि 15,000 उसका कैपिटल होना चाहिए और एडजस्ट करने के बाद उसके पास सिर्फ 12,000 बच रहे हैं। तो जितने भी डिफिशिएंसी है 3,000 की वो लेके आएगा फॉर्म में। तो क्योंकि फॉर्म में कैश आ रहा है, जब देखिए जब फॉर्म से कैश बाहर जा रहा है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, और जब फॉर्म में कैश आएगा तो ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा, इट विल बी डेबिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और 3,000 वो लेके आएगा और डिपॉजिट कर देगा फॉर्म में, बीइंग डिफिशिएंसी कैपिटल डिपॉजिटेड, ठीक है। This type of question is called capital adjustment question. I hope you have understood. Thank you, students.